एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से हर एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तेज भूख लगी रहती है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से जल्दी ही मुझे सद्गति प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, तुमसे वर्ष भर की सभी एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत ही रख लो। इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब पांडु पुत्र भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्गलोक को गए। इसलिए जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के साथ ही भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत पूर्णतः निर्जल रहकर रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता है। यानी कि जब सुबह आप पूजा करते हैं उस समय दाहिने हाथ में आचमनी से 3 बार जल की जो बूंदें ली जाती हैं उन्हीं को ग्रहण करना होता है। शाम की पूजा में भी आप 3 बार आचमन जितने जल की बूंदें ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा आपको जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करनी चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। एकादशी व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है। व्रती को इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। जानिए इस बार साल 2023 में निर्जला एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। उससे पहले जानिए कि आज आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करके एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाएं जिस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर आपको भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, पवित्रीकरण के लिए आचमन करें और फिर संकल्प लें कि आज आप पूर्णतः निराहार और निर्जल रहकर एकादशी का उपवास रखेंगे। आपके द्वारा किए जाने वाले निर्जला एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार करें और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करें। फिर हरे कृष्णा और ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए धूप दीप और पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करें। वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें और फिर व्रत की कथा पढ़ने सुनने के बाद सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। दिन भर उपवास रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करें, तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर आप इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रखने में असमर्थ हैं तो आप इस व्रत को जल और फल के साथ में भी रख सकते हैं। अगर आप पूरे 24 घंटे तक निर्जल रहने में असमर्थ हैं तो कुछ घंटों के लिए निर्जल रहने का संकल्प लेकर भी आप इस व्रत को रख सकते हैं, जैसे कि एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर एकादशी तिथि के सूर्यास्त तक भी। अब जानिए इस बार रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 31 मई बुधवार के दिन निर्जला एकादशी है और एकादशी का उपवास भी केवल इसी दिन रखा जाएगा। सुबह से लेकर अगले दिन गुरुवार के सूर्योदय तक ये व्रत रखा जाता है। एक दिन पहले यानी कि मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी जी में जल भी अर्पित करें और तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र के साथ ही फलों का भोग लगाया जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार की दोपहर 1:09 से और समाप्त होगी 31 मई बुधवार दोपहर 1:46 पर। आज के दिन जितना हो सके जल का दान करना चाहिए। जल का दान आप सादे जल के रूप में या शरबत के रूप में भी कर सकते हैं। आज के दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसका पुण्य पितरों को भी प्राप्त होता है। 31 मई बुधवार यानी एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 7:03 पर रहेगा। राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार दोपहर 1:47 से और 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर समाप्त हो जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत का पारणा यानी कि उपवास खोला जाएगा 1 जून गुरुवार को सुबह 5:45 से 9:30 के अंदर अंदर। व्रत का पारणा हमेशा तुलसी पत्र और जल से करना चाहिए।